देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 3 महीनों तक जातीय हिंसा की आग में झुलसे मणिपुर में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। इस बीच आज मंगलवार 29 अगस्त को राज्य में विधानसभा का एक दिन का महत्वपूर्ण सत्र बुलाया गया है। इस विधानसभा सत्र में राज्य के हालात पर चर्चा होनी है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। बता दें कि विधानसभा का ये सत्र 3 महीने बाद हो रहा है। राज्य में मई महीने से जारी हिंसा में अब तक 170 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में यह विधानसभा सत्र काफी मायने रखता है। वहीं इस बीच खबर है कि राज्य के सभी यानी 10 कुकीज़ोमी विधायकों ने सत्र का बहिष्कार किया है। इनमें 2 मंत्री भी शामिल हैं। कुकीज़ोमी संगठन ने सरकार से सत्र को आगे बढ़ाने की मांग की है। वहीं इस विधानसभा सत्र में सभी गैर आदिवासी और नागा विधायकों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत के मिशन मून यानी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सूर्य के अध्ययन के लिए भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल इसरो ने कल सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस अंतरिक्ष यान को सूर्य की सबसे भारी परतों के दूरस्थ अवलोकन और L1 यानी सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु पर सौर वायु की यथास्थिति अवलोकन के लिए तैयार किया गया है। बता दें कि L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला को PSLV C-57 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर यानी सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे भारी परत का अवलोकन करने में मदद करेंगे। इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। इसमें राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने कल सोमवार को दावा किया कि ईडी ने हालिया छापेमारी के दौरान कंप्यूटरों में झूठे सबूत डाले हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई भी धमकी उन्हें नई दिल्ली में सत्ता के सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जब वह इलाज के लिए विदेश यात्रा पर थे तो पश्चिम बंगाल में अफवाह फैला दी गई कि वह देश वापस नहीं लौटेंगे। टीएमसी नेता ने कहा कि मेरे लौटने के एक दिन बाद ईडी अधिकारियों को छापे के लिए भेजा गया। छापे के दौरान उन्होंने 16 फाइलें कंप्यूटर में डाउनलोड की। अब यदि सीबीआई अगले 7 दिनों बाद उसी स्थान पर आता है और उसे वे फाइलें मिलती हैं तो बदनाम करने का अभियान शुरू हो जाएगा। दरअसल बनर्जी का इशारा स्कूल नौकरी घोटाले की जांच के सिलसिले में 21 अगस्त को कोलकाता और उसके आसपास के कई स्थानों पर 8 घंटे से अधिक समय तक की गई ईडी की छापेमारी की ओर था। जिन स्थानों पर छापे मारे गए उनमें शहर के दक्षिणी हिस्से में न्यू अलीपुर इलाके स्थित एक निजी कंपनी का कार्यालय भी शामिल था। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल में लिप्त लोग या तो कानून की उचित प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते या उनके पास इसके लिए धैर्य नहीं है। टीएमसी नेता ने सवाल किया कि क्या यह मुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं है। बिहार के जातीय सर्वेक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच कल 28 अगस्त को केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय है। सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को पूरे देश या देश के किसी हिस्से में जनगणना का अधिकार है। कोई भी राज्य सरकार या अन्य संस्था जनगणना नहीं करवा सकती। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस प्रक्रिया पर तब तक रोक नहीं लगाएगा जब तक कि याचिकाकर्ता इसके खिलाफ ठोस आधार नहीं देते। इस पर केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त तय की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने यूरोप की यात्रा कर सकते हैं। बता दें, यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान बेल्जियम में यूरोपीय आयोग के सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही उनके पेरिस में एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने की भी संभावना है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेता की सितंबर की शुरुआत में ओस्लो में एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करने की भी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी सितंबर के पहले सप्ताह में पेरिस के लिए रवाना हो सकते हैं। उनका यह दौरा 5 दिन का होगा और वे 7 सितंबर को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे वक्त में होने के आसार हैं जब राष्ट्रीय राजधानी में 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक होनी है। साथ ही बता दें कि संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये पहला विदेश दौरा होगा।
दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले की जांच कर रहे ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री के अलावा इस मामले में क्लेरिस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के प्रमुख विक्रमादित्य सिंह और एयर इंडिया के कर्मचारी दीपक सांगवान का नाम शामिल है। आपको बता दें कि ईडी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य से जुड़े दिल्ली शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है, जिसमें शराब व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल भी आरोपी हैं। उन्हें साल की शुरुआत में एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। वहीं अब ईडी अधिकारी पवन खत्री के खिलाफ शराब नीति मामले में आरोपी अमनदीप सिंह ढल से कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के लिए मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार ढल और उनके पिता बीरेंद्र पाल सिंह ने ईडी अधिकारियों को सूचित किया कि उन्होंने ढल के खिलाफ मामले में ईडी की जांच में मदद की व्यवस्था करने के लिए दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण वत्स को 5 करोड़ रुपए दिए थे। 7 अगस्त को सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत में ईडी ने कहा कि प्रवीण वत्स और एयर इंडिया के कर्मचारी दीपक सांगवान ने पवन खत्री के माध्यम से शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मदद करने के बहाने से ढल से 5 करोड़ रुपए लिए थे। विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी होंगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने कल सोमवार 28 अगस्त को इस संबंध में जानकारी रखने वालों के हवाले से यह रिपोर्ट दी। वर्तमान प्रभारी सुरेश कुमार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गीतिका श्रीवास्तव के कार्यभार संभालने की उम्मीद है। आपको बता दें कि गीतिका श्रीवास्तव भारतीय विदेश सेवा की वर्ष 2005 बैच की अधिकारी हैं। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय के हिंद प्रशांत प्रभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो आसियान, IORA और अन्य के साथ भारत की बहुपक्षीय कूटनीति की देखभाल करता है। गीतिका श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। वह कोलकाता में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और विदेश मंत्रालय के IOR डिवीजन में निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। वहीं ट्रिब्यून की रिपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि गीतिका श्रीवास्तव महिला डिप्लोमेटिक क्लब में एक और सदस्य हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति ब्रिटेन की ओर से पाकिस्तान में अपनी पहली महिला दूत तैनात करने के तुरंत बाद हुई है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग में प्रभारी का पद संभालने वाली पहली महिला राजनयिक होंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।